तो राम जी को नहीं भजता, वो चारों वर्णों चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। चमार ऐसी कौम है, इनको पता है भीमा कोरे गांव में 500 महार चमारों ने 28,000 पाखंडियों का कत्लेआम कर दिया था। ये हमारी ताकत का इनको एहसास है। जब भी इस देश के अंदर क्रांति आएगी, जब भी इस देश के अंदर बदलाव होगा, उस बदलाव में चमार कौम सबसे आगे खड़ी नजर आएगी। ये लिख लेना, मैं आपको मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। मैं इनको कह देना चाहता हूँ, आप अपनी भाषा में सुधार लाइए। आप अकल के तो अंधे हो ही हो, दिमाग को आंखों के भी अंधे हो, और ऊपर से उम्र का तकाजा तुम्हारा ऐसा हो चुका है कि तुम अब कुछ दिन के मेहमान हो। सर वो देखिए क्या कथा बाँचेंगे, जो काल्पनिक हो, जो अंधविश्वास हो, जो पाखंडवाद हो, जो बौद्ध धर्म से चुरा के इन्होंने एक अपना इतिहास बना लिया हो, वो क्या कथा बाँचेंगे। इन्होंने कभी सत्य को जाना ही नहीं। सत्य को अगर जाना होता तो बुद्ध को पढ़ लेते, सत्य को जान जाते। तो ये पाखंडी है, इनका सब कुछ काल्पनिक है, सब भ्रम है। चमार पड़ेगा बुद्ध को, चमार पड़ेगा अम्बेडकर बौद्ध को, चमार पड़ेगा लल्लई सिंह यादव को, चमार पड़ेगा पेरियार रामास्वामी पेरियार को। कभी भी चमार पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं पड़ेगा, इनके सामने नहीं झुकेगा। जब चाहे जहां चाहे आ जाएं, हम इसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ज्ञान के आधार पर हम इनका कभी भी मुकाबला करने के तैयार हैं, जब चाहे जब आ जाए। मंदिर में तो घुस नहीं सकते हम। देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश थी मनुवादियों की। जिस मंदिर में इन्होंने बौद्ध मठों को तोड़ के मंदिर बनाया था, उसमें सारे बौद्धों को, जब इन्होंने संघर्ष से बचने के लिए इन्होंने एक साजिश रची थी कि अगर यदि ये अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट जो लोग इस मंदिर में आएंगे तो वर्ग संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। इसलिए इन्होंने मंदिर का रास्ता हमारे लिए रोक दिया। अगर जाएंगे तो बौद्ध को हम पूज रहे हैं, उसको हमने भगवान बना रखा काल्पनिक, किसी को ब्राह्मण बना दिया, किसी को देवी बना दिया, किसी को विष्णु बना दिया। तो इसलिए उन्होंने उस डर के मारे हमको मंदिरों से दूर रखा। राम एक काल्पनिक है, ये चमार कौम अच्छी तरह से जानती है। इसलिए ये मनुवादी लोग इस कौम पे हमेशा टारगेट करते रहते हैं। पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जुल्म और जाति इस चमार कौम के साथ ही होती है, क्योंकि इस चमार कौम का हमेशा संघर्ष इन मनुवादियों से रहा। इन्होंने हमारे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाई है। हमारे अधिकारों को इन्होंने छीन कर रखा। जो आज़ादी के 75 साल के बाद जो हमें मान सम्मान अधिकार मिला, जो नौकरी मिली, जो शिक्षा मिली, उसको छीनने के लिए लगे हुए हैं। और इस तरह की भाषा का प्रयोग ऐसे ही नहीं करते। इनको ऊपर से जो बोलवाया जाता आरएसएस जैसे संगठन के द्वारा, वही ये भाषा बोलते हैं। देखो, इन मनुवादी लोगों को अच्छी तरह से आभास हो चुका है कि ये चमार जाति इनके आगे झुकी नहीं, और इनके पाखंड के आगे कभी झुकी नहीं। हमेशा इनको सत्य का आईना दिखाने का काम चमार कौम ने किया। चमार कौम कभी अंधविश्वास पाखंडवाद में भरोसा नहीं करता। 6,743 जाति और भी हमारे देश में, सिर्फ चमार को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, 6,743 जो जातियां हैं, वो अपने मान सम्मान को, वजूद को बेच चुकी है, वो गिरवी रख चुकी हैं, मनुवादियों के शरणागत हो चुकी हैं। लेकिन ये चमार कौम हमेशा से, सदियों से इनसे संघर्ष रहा, कभी इनके सामने नहीं झुकी और झुकेगी भी नहीं। और मैं इन मनुवादियों से कह देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी अपना आचार संस्कार सुधार लीजिए, तुम्हारा अंत समय आने वाला है। जिस तरह के तुमने देश में बीज बो दिए हैं, देश को विखंडन कर दिया, देश को बांट दिया। जिस समय देश में हिंदू राष्ट्र, अगर ये कहते जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ सम्राट अशोक के शासन की। जिस समय मेरा देश अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, इन सारे देशों में तो इसी सम्राट अशोक का राज हुआ करता था। जब इन मनुवादियों के देश में राज आया, अफगानिस्तान हमसे दूर चला गया, पाकिस्तान हमसे दूर चला गया, नेपाल हमसे दूर चला गया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सारे देश हमसे दूर क्यों चले गए? क्योंकि ये सब पाखंड था, इनके अधीन रहना वो नहीं चाहते थे। चमार एक ऐसी कौम है जो कभी भी असत्य को, झूठ को, पाखंड को नहीं मानेगी। कण में राम है। अगर कण में राम होते तो जब वो मंदिर टूटा था तो मंदिर बना लेते, कण के राम थे तो। और जितने मुगल 900 साल राज कर गए, तब उनको आगे बचा लेते, कण में राज था। अगर इनके वेदों में इनमें इतनी शक्ति थी तो उनको बचा लेते ना आके। वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े। चमार एक जागरूक कौम है, पाखंड में नहीं जाएगी। आपका चंदा वापस कर दिया रामलला वालों ने अयोध्या में चमारों का। जो चमार लोग चंदा देने जा रहे हैं, मैं छोड़ो, उनको चंदा वापस देने के बाद 4 जूते या 5 जूते उनको जरूर मिलने चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं ये स्वागत करूंगा। इन पाखंडियों के साथ जाने वाले चमार इसी चीज के अधिकारी हैं, उनको मान सम्मान इसी में मिलता है कि उनको जूता से स्वागत होना चाहिए। क्या चमार का पैसा भी नहीं लेंगे ये? देखिए, चमार का पैसा लेंगे, चमार अपना अधिकार मांगेंगे। चमार अपना अधिकार भी तो मांगेंगे, अपना सम्मान ही मांगेंगे।
उसमें हिस्सेदारी मांगेंगे मंदिर में। जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ढोंग रचा रखा है इन्होंने पूरे देश में, वहां पे इन्होंने एक अदृश्य एक तिजोरी रखी हुई है, दान पात्र रखा हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए का धन इकट्ठा होगा। 4 लड्डू का प्रसाद देंगे, 11,000, 25,000, 51,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों रुपए का दान आएगा, इन मनुवादियों के पेट में जाएगा। इन्होंने हजारों साल तक अपने खाने की व्यवस्था पूरी कर ली। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूं, आज नहीं जागे तो कब जागोगे मूर्खो। तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तुम्हारे बच्चों की आबो हवा लुट रही है, तुम्हारी शिक्षा छिन रही है, तुम्हारे अधिकार छिन रहे। अरे अब नहीं जागो तो कब जागोगे नालायको। देखिए मैं किस किस को जगाऊं। अगर मीडिया वाले लोग, मेरा आप जैसे लोग अगर जगाने को काम कर रहे हैं तो ये बहुत, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जितना आपने देश में संघर्ष किया है, हमारे जैसे लोगों को आगे तक आवाज़ पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों की आंखें खुलेंगी, जरूर खुलेंगी, जब इनको सोते हुए के चूतर पर लात लगेगी, जब इनको सामने खड़े होने से भी धुतकार कर भगा दिया जाएगा। अच्छा, हमारे देश में चमारों की रेजिमेंट रही है, महार रेजिमेंट रही है, पेशवाओं को भी मारा था, फिर भी इतना कमतर क्यों आंक रहे हैं कथावाचक चमारों को? देखिए कम नहीं आंक रहे हैं, ये डरे हुए हैं। जब ये जितने भी आज गठबंधन अपनी अपनी ढपली अपने अपने राग आप रहा है, हमारा चंद्रशेखर जिस समय भीम आर्मी संगठन बना, मेरे देश में एक लहर दौड़ गई खुशी की कि आरएसएस जैसे एक पाखंडी संगठन को टक्कर देने के लिए चमारों का एक संगठन सामने आ चुका है। इनकी रूह कांपने लगी, लेकिन चंद्रशेखर को भी इन बेईमानों ने हरण कर लिया, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। चंद्रशेखर ने जब एएसपी बनाई, एक विभीषण की भूमिका में चंद्रशेखर हमें नजर आने लगे। हमें जब रावण थे तो हमें बड़ा फक्र, आपका नेता, युवा नेता चंद्रशेखर रावण था तो हमें फक्र होता था, एक ईमानदार रावण हमारे बीच में आ गया। वो फिर हमारे मान सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। जिस समय चंद्रशेखर विभीषण की भूमिका में आए, तब से हमारे समाज का मान सम्मान पॉलिटिकल लेवल पे हम बट गए, टूट गए। मैं चंद्रशेखर से कह देना चाहता हूं, अरे भाई चंद्रशेखर अभी भी वक्त है, अभी भी बहन जी की शरणागत आ जाओ। ये हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आज नहीं समझे तो कब समझोगे? एक एक करके सब्र का नंबर आएगा। ये मनुवादी कभी हमारे हजारों साल से नहीं हुए, तेने इनको अपना कैसे समझ लिया? अभी भी वक्त है, समझ जा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, चंद्रशेखर भाई अपनी सारी टीम को लेके बहन जी के साथ आ जा, एमएलए एमपी बन के अपने समाज की सेवा कर ले। बीएसपी को खत्म करने को ख्वाब मत देख। बीएसपी को उस मान्यवर कांसी राम जी ने खड़ा किया था, जिसको आप नाम लेके एएसपी को चला रहे हो। ये एक धोखा है। जो मान्यवर कांसी राम जी के असली श्रद्धांजलि जब होती तब बीएसपी के झंडे तले आकर बहुजन समाज पार्टी को ताकत देते, एमएलए एमपी बन के अपने समाज की सेवा करते, तो मैं मानता चंद्रशेखर रावण असली रावण है। अरे मैं तो विभीषण कहूंगा, भरी सभा में कहूंगा, जहां चाहूं वहां कहूंगा। मारेंगे वो लोग, लेंगे आपको। फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूं। तुम मारो मुझे, कब मारोगे? मैं कफन साथ में लेकर चलता हूं। अरे मैं वो नहीं जो डर जाऊंगा, मैं वो नहीं जो डर जाऊंगा। मौत जिस रोज आएगी मैं मर जाऊंगा। अरे मेरे बहुजन के साथियों, कुछ मुझे याद रखोगे तुम हमेशा, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा। अच्छा, ये जो बाबा हैं राम भद्राचार्य, किताब भी नहीं पढ़ पाए, हमें लगता है कि मनुस्मृति पढ़ लियो इन्होंने, या ग्रंथ पढ़ लियो, वेद पुराण पढ़ लियो, जातिवाद का जहर कैसे चला गया इनके अंदर? देखिए मूर्खों की कोई भाषा नहीं होती, मूर्खों का कोई ज्ञान नहीं होता। जो उनकी जबान पे आया बोल दिया। उन्होंने भी सुना होगा मनुवादियों के बीच में कि चमार कौम हमारे प्रति बहुत आक्रोशित है, इसलिए उन्होंने चमार के प्रति अपना जहर उगल दिया। तो ये वो नाग हैं जो इनके अंदर जहर भरा हुआ है, वो हमें डसने की हमेशा कोशिश करते रहते। बाबा हैं बाबा रामदेव, वो कह रहे मैं ओबीसी नहीं हूं ना मैं यादव हूं, मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं। उन्होंने जाति बदल ली। देखिए पैसा ऐसा ही चीज होता है, जिन्होंने अपना मानसिक तौर पे गुलामी, अपना मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जो अपने पैसे में जो पैसे पे जो बैठा हुआ है, उसको भी अब एहसास होने लगा है कि तू तो ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण उसके शरणागत है, ब्राह्मणों को लाखों करोड़ रुपए दान दे रहा है, तो वो तो ब्राह्मण होने को उसको तो कोई कहते हैं ब्राह्मण बन जा भाई, कोई अंतर नहीं है। ये सब जालिम सब डबल जालिम बन जाते हैं।